बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो पिछली वीडियो की सीक्वल है जिससे मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल रिसेशन इज़ इम्पेंडिंग इन 2023 और ग्लोबल रिसेशन की जो मेजर रीजंस बताई थी, यू कैन रिफर बैक टू द प्रीवियस वीडियो। लेकिन आज एक और क्वेश्चन हमारे सामने है कि वो कौन से प्रैक्टिकल मेजर्स हैं पाकिस्तान के लिए कि हम ग्लोबल रिसेशन के इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। आई मीन गिव सम प्रैक्टिकल मेजर्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल रिसेशन। तो इसमें कुछ मेजर्स मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन के आंसर में आपको फ़ायदा देंगे। एक तो ये है कि हम फोकस कर सकते हैं अपनी अनएम्प्लॉयड यूथ को एक्सपोर्ट करने में। एजिंग इकोनॉमी में कुछ इकोनॉमीज़ ऐसी हैं दुनिया में जो एज कर रही हैं, जहाँ पे यूथ की कमी है। पाकिस्तान में यूथ का बल्ज ठीक ठाक है पॉपुलेशन पिरामिड में, लेकिन यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में और इसके अलावा जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा एजिंग है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होने की वजह से और नीचे से बर्थ कंट्रोल की वजह से। तो वो जर्मनी है, जर्मनी की इकोनॉमी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप, और जापान है, जापान में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त जापान है चाइना के बाद। तो इनमें ग्रोथ रेट भी ठीक ठाक है, और अगर हम अपनी एक्सपोर्ट करें अपनी यूथ को इन दो कंट्रीज़ में तो हमें रेमिटेंसेस की सूरत में ठीक ठाक पैसे मिलेंगे और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बेहतर से बेहतर होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ही है। और हमें वी कैन कट डाउन ऑन नॉन इसेंशियल इम्पोर्ट्स। कुछ इम्पोर्ट्स ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो इवन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं उनको तो हम साइड पे कर दें। लेकिन कुछ नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं जैसे कि ब्यूटी इंडस्ट्री है, मेकअप का सामान है, और इसी तरह से ऑयल भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिलायंस ऑयल के ऊपर हमें नुकसान पहुंचा रही है। हमारा इंपोर्ट बिल उसके ऊपर बर्डन है ऑयल के हवाले से। ऑयल हम खरीदते हैं और ज़्यादातर हम ऑयल जो हम अपनी व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं और पावर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ। एक मिसाल मैं दे सकता हूँ और वो आप भी सारे पढ़ते होंगे कि हम अपने रूफ टॉप जो पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स, हर डोमेस्टिक कंज्यूमर को हम सब्सिडाइज कर सकते हैं। ये इसको कहते हैं टारगेटेड सब्सिडीज। जो टारगेटेड सब्सिडीज भी हम दे सकते हैं जिससे हमारी ग्रोथ में बढ़ावा हो, हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम से कम खर्च हो। अगर हर घर में इस तरह से हम सब्सिडीज देंगे या उनको सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारे घरों में हमें बिजली की बचत होगी। और इसी तरीके से व्हीकल्स को हमारी पॉलिसी भी है, पिछली गवर्नमेंट की भी और इस गवर्नमेंट की भी, कि हम एक पॉलिसी बनाएं जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल और इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे पाकिस्तान में। तो ये भी एक अच्छा शिफ्ट है। अगर हम इसको तेज़ी से और विल पावर के साथ मुकम्मल करें तो हमारी ऑयल के ऊपर जो रिलायंस है बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बाहर के मुल्कों में कम से कम जाएगा। इसके अलावा एक और भी हो सकता है कि हम कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेक्स बेच दें, उसको सेल कर दें, ऑक्शन कर दें अपनी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस में। हमारी वैसे तो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस कुछ बहुत बीमार हैं और उसमें ओवर स्टाफिंग भी है, करप्शन भी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से काम नहीं कर रही हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और अगर कुछ एवरेज काम कर रही हैं तो उसमें कुछ प्रॉफिटेबल जो स्टेक्स हैं उनको हम बेच सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। इसके अलावा हम एसेंशियल फूड आइटम को ज़्यादा प्रोड्यूस करें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के ज़रिए से, लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए से, और इसके लिए आपको सिर्फ विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत होगी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट और भी नुक्ता आएगा कि जो पॉपुलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसे जान छुड़ाएं। पॉपुलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे सारे का सारा फोकस हमारा होता है कुछ ब्रिजेस बना देना, कुछ सड़कें बना देनी, पुलियाँ बना देनी। एक अच्छी सड़क पिछली हुकूमत ने बनाई है उसको ख़त्म करके उसके ऊपर एक और अच्छी सड़क बना देनी, इससे हमारा पैसा भी वेस्ट होता है और इससे ये पॉपुलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुझे कुछ ऐसे कॉलेजेस का भी पता है जो नवाही गांव में मौजूद हैं जहाँ पे स्टूडेंट है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे वो कॉलेजेस बनाए गए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो पॉपुलिस्ट मेयर है, वहाँ से हमें वोट बैंक मिल सके। तो ये जो पॉपुलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मेयर्स हैं इनको ख़त्म करके हमें अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट करना पड़ेगा टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ और
ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जिसमें हमें हमारी इंस्टीट्यूशंस बेहतर से बेहतर काम करें और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, वहाँ पे करप्शन कम से कम हो, और इसके अलावा हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे कि रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स है उससे जान छुड़वा के हमें जो प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट करना चाहिए। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो कि प्रैक्टिकल मेजर्स हैं पाकिस्तान के लिए टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल रिसेशन विच इज़ इम्पेंडिंग इन 2023।